वो है मल्टीपल प्राइसिंग, द मोस्ट demanded feature. Another feature which is used by many businesses who are dealing with a retailer or the wholesaler, or they want to give us some discount to the retail customer and some discount, special discount to the wholesaler or distributor. So that feature is now coming in bookkeeper, multiple pricing level. Now अब आप डिफ़ाइन कर पाओगे कितने लेवल की प्राइसिंग चाहिए आपको। तो मैं लिख देता हूँ, यू कैन डिफ़ाइन हाउ मैनी लेवल्स ऑफ प्राइसिंग आप डिफ़ाइन कर पाओगे। मैं इस पर बताता हूँ कैसे डिफ़ाइन होता है। हम जाएंगे ट्रांजैक्शन सेटिंग्स में, यहाँ पे एक ऑप्शन है इनेबल मल्टीपल प्राइसिंग। तो आपको जो ऑन करना है आप ऑन कर सकते हैं। आपको एक लेवल की प्राइसिंग मैनेज करनी है, 2 की करनी है, 3 की करनी है, तो आप उतने लेवल की प्राइसिंग आप मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, आप उतने लेवल की प्राइसिंग आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यू नीड टू गो टू ट्रांजैक्शन सेटिंग्स एंड देन देयर इज ऑप्शन इनेबल मल्टीपल प्राइसिंग। आप ये ऑन कर सकते हैं, वहाँ पे आप चूज कर सकते हैं 3 लेवल की चाहिए, 4 की चाहिए, 5 की चाहिए, और जितना चाहिए आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। चलिए सेव कर लेते हैं इसे। अब एक आइटम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल गिटार, मैंने ये इस पे प्राइसिंग रखी कि नॉर्मल 11,000 है, बट मेरा कस्टमर मेरे से पूछता है तो मैं उसे 18,000 में देता हूँ। होल सेलर तो 8,000 में, मे बी रिटेलर तो मैं 9,000 में देने वाला हूँ। लेट्स मेक इट 12,000 एंड देन डिस्ट्रीब्यूटर इसे हम 7,500 में दे रहे हैं। ठीक है, तो मैंने हर एक की प्राइसिंग डिफ़ाइन कर दी है। कस्टमर की अलग, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबको मैंने अलग अलग प्राइस डिफ़ाइन कर दिया है। ठीक है, तो गिटार मैं एक बार खोल के वापस से दिखा देता हूँ। इसे कस्टमर तो मैं 18,000 में सेल करता हूँ, होलसेलर तो 8,000 में, रिटेल वाले तो 12,000 में एंड डिस्ट्रीब्यूटर तो 7,500 में। तो हर एक का प्राइस मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। एंड जैसा आपको पता है कि बुक कीपर में जब कोई भी फीचर, कोई भी नया मॉड्यूल आता है तो वो डीपली इंटीग्रेटेड होता है। तो वो मॉड्यूल, वो फीचर हम पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं इन एंड आउट, हर मॉड्यूल में, हर प्रीवियस मॉड्यूल में जाके। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कस्टमर अगर बनाते हैं, एक नया कस्टमर मैं आपको बनाते दिखाता हूँ। मोहन, एक नया कस्टमर बनाया मैंने। प्राइसिंग के कौन सा कस्टमर है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये मेरा रिटेल है तो मैं इसे रिटेलर डिफ़ाइन कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये मोहन नाम का एक कस्टमर बना दिया मैंने। एक और बना देता हूँ मैं, सोहन, एंड ये इसे मैं होलसेलर बनाना। तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप कौन सा कस्टमर कैसा है, तो आप यूज़ कर पाएंगे। तो मैंने 2 कस्टमर बनाए, मोहन एंड सोहन, दोनों का कस्टमर टाइप अलग है। ये मैंने इंटेंशनली रखा है जिससे आप समझ पाएँ कि कहाँ क्या हो रहा है। तो आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, you can define customer type, pricing type, pricing level in customers. You can define pricing in items. तो हमने ये 2 चीज़ें देख ली हैं कि आप कस्टमर में डिफ़ाइन कर पाएंगे, आइटम में डिफ़ाइन कर पाएंगे। अब हम एक बिल बना के देखते हैं। बिल बनाते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मोहन की। मोहन रिटेलर था, यहाँ पे रिटेलर आ रहा है। आप चाहो तो यहीं पे भी चेंज कर सकते हो बिल बनाते हुए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यू कैन चेंज एट द टाइम ऑफ बिलिंग ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब हम इसे वही आइटम बेचते हैं। गिटार देखिए, इसका प्राइस आ रहा है 12,000 रुपीज़। इसका प्राइस 12,000 रुपीज़ आ रहा है बिकॉज ये रिटेलर है। ये रिटेलर है इसलिए इसका प्राइस अलग आ रहा है। ठीक है, ये रिटेलर था इसलिए इसका प्राइस 12,000 आ रहा था। मैं एक बार आप सोहन को बेचता हूँ।
सोहन को बेचते हैं हम यही गिटार। इसका प्राइस 8000 आ रहा है, क्योंकि ये अलग टाइप का कस्टमर है मेरा। तो आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन से कस्टमर को आप बेच रहे हो। अब सपोज मैं कैश पे बिल बनाता हूँ, अब मेरे सामने कोई कस्टमर है, मैं वो किस टाइप का कितना स्टॉक ले रहा है, आई कैन डिफाइन कि नहीं वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर आप बिल बनाने जाएंगे तो वो कस्टमर वाला जो भी रेट है वो पिक करेगा यहाँ से। जो भी आपने ऊपर डिफाइन किया, यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट किया तो डिस्ट्रीब्यूटर का रेट आएगा, आपने रिटेलर सेलेक्ट किया वो आएगा। तो बेसिकली जिस टाइप का कस्टमर है उसी टाइप का यहाँ पे अमाउंट आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिपेंडिंग ऑन कस्टमर, डिपेंडिंग ऑन बिलिंग टाइप और प्राइसिंग लेवल, रेट विल बी डिस्प्लेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये हमने बात किया मल्टीपल प्राइसिंग के ऊपर। ओके, ठीक है। अगर आप प्राइसिंग की बात करें अब, तो प्राइसिंग आप यहाँ पे अगर आप अपडेट करना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टिंग आइटम्स की, तो यहाँ पे इंपोर्ट आइटम और सर्विस पर जाकर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट या इग्नोर। एंड एक नया ऑप्शन इसमें डाला गया है, डाउनलोड एग्जिस्टिंग आइटम इन एक्सेल। तो जितनी आइटम आपकी ऑलरेडी हैं बुक कीपर में, वो सारी आपकी एक्सपोर्ट हो जाएंगी। आप उसमें प्राइस अपडेट करके वापस से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन इंपोर्ट आइटम्स with new pricing if you want, and you can export items as well। ठीक है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, अवेलेबल इन टूल्स, इंपोर्ट आइटम्स फ्रॉम एक्सेल। तो ये दो फीचर हैं जिसकी आज हमने बात की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आया, तो आप हमें मेल कर सकते हैं support@bookkeeperapp.net पर। आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू अपडेट एंड इंस्टॉल कर सकते हैं इससे। वर्जन नंबर 7.0.6। थैंक यू वेरी मच।